Hello बच्चों, let's see this question. An excited helium plus ion emits two photons in succession with wavelengths 108.5 nanometer and 30.4 nanometer in making a transition to ground state. The quantum number n corresponding to its initial excited state is for photon of wavelength lambda energy is equals to हमें करना है बच्चों 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा हमारा नैनोमीटर में होगा, उसके लिए हमें इतनी एनर्जी करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो वो है एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी। अब एक चीज समझिए, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी एक nth स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कोई nth एनर्जी लेवल है, nth स्टेट। यहां से यहां पे एक्साइटेशन हो गई होगी इलेक्ट्रॉन की पहले तो, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है, यानी n इज इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिट कर रहा है, तो दो फोटोन इमिट कर रहा है सक्सेशन में। तो लेट्स से कि बीच में किसी एक एनर्जी लेवल, हमें नहीं पता ये कौन सा एनर्जी लेवल है, यहाँ पर इसने ट्रांजिट किया होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पर आपको इवन एनर्जी इमिट की होगी जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 मिला होगा, और यहाँ पर जब वापस इस एनर्जी से नीचे आया होगा, एनर्जी सेल्सियस 1 में आया होगा, तो यहाँ पर लैम्डा 2 एमिट करते हुए E2 एनर्जी उसने एमिट करी होगी। अब एक चीज समझना बच्चों कि N1 से N जो है आपका, यहाँ तक का जो गैप है उतनी ही एनर्जी होगी ना E1 और E2 को मिलाकर, क्योंकि बीच में एक शेल के पास आया है वो, और फिर वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आया, तो एनर्जी तो उतनी ही होनी है। तो अगर हम ये देखें कि यहां से यहां के लिए जो एनर्जी है वो E है अगर, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? E का वैल्यू हो जाएगा E1 प्लस E2। और देखो एनर्जी के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एनर्जी हमें लेना है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, आपके पास लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में लेनी, ये हमें क्वेश्चन में ही कह दिया गया है। अब इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो जो N1 n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक की एनर्जी के लिए जो गैप आया E आया, E को क्या लिखेंगे हम? E इज इक्वल्स टू E विल बी आवर्स 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि हीलियम है तो उसके लिए हम लोग 4 रख लेंगे जेड, और ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई बात हमारे पास। अब देखिए E1 और E2 कैसे निकालेंगे? E1 और E2 आ जाएगा हमारे पास। E1 देखिए आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 108.5, और E2 आप अपने पास आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 30.4। ठीक है, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। तो अब हम करेंगे इसको इस तरीके से, देखिए 136 13.6 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1240, या फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना यहाँ पे, क्यों यहाँ पे इसको करना है ऐसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.43, और ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 40.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ये भी आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी आएगी। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 11.43 प्लस 40.79। ठीक है, अब बहुत ही आसान हो गया बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना। अब तो देखो इसको ऐड करके, तो हम 1/1 को क्या लिख सकते होंगे, इसको ऐड करके आएगा 52.22, और डिवाइडेड में आएगा 13.6 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 54.4। ठीक है, अब यहाँ पर से सॉल्व करना है हमें, अब कुछ नहीं करना, 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस
52.22 डिवाइडेड बाय 54.4, और आपके पास बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 1/n² इज इक्वल्स टू 54.4 माइनस 52.22 डिवाइडेड बाय 54.4, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2.18 डिवाइडेड बाय 54.4, and this value will n square will be 54.4 divided by 2.18, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 25। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25, तो n इज इक्वल्स टू मतलब ऑलमोस्ट 25 के आसपास आएगा ये, तो n इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन था, और यही हमसे पूछा गया है कि क्वांटम नंबर corresponding to the initial excited state, ये जो n में जाके गया था इलेक्ट्रॉन। So the answer is 5. I hope you understood this well. All the very best.